हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 7 के बाद एपिसोड 8 इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा। तो मेरी आवाज़ सर्दी की वजह से काफ़ी डाउन हो गई है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा। आई होप आप मैनेज कर लेंगे। मैंने सोचा कि अब आपको वेट ना करवाऊँ, क्योंकि वेट करना मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी कॉलेज की वजह से और बाकी सब कामों की वजह से मैं बिज़ी हो जाती हूँ। वीडियो को एडिटिंग करने में भी 1 डे का टाइम तो लग ही जाता है, जिस वजह से वीडियो लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो आई एम रियली सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर, आपका वीडियो के लिए वेट करने के लिए और इतना सारा आपके लवली कमेंट्स और इतने सारे आपको लाइक्स देने के लिए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्योन की बहन हवाजीन वापस आ जाती है। तो एपिसोड 7 की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है उसी सीन से, जहाँ पर होशुन कहता है हवाजीन से कि आपको पता भी है क्योन को हर समय बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसकी सच्चाई सबको पता न चल जाए, जिसकी वजह से क्योन की बॉडी, उसका माइंड कभी भी 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह पाए हैं। और ये सब आपकी वजह से। आपको क्या लगता है भागने से सब कुछ ठीक हो जाता है? सब कुछ ठीक हो गया है? इस पर हवाजीन कहती है आई एम सॉरी मास्टर रयू, आई एम सॉरी क्योन। होशुन बस सुनता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर होशुन क्योन के घर से जा रहा होता है और तभी उसे घर के गेट पर क्योन के डैड मिल जाते हैं। होशुन के पीछे पीछे क्योन और हवाजीन भी आते हैं। होशुन कहता है क्योन के डैड से हेलो सर। क्योन के डैड कहते हैं हेलो होशुन, ये रही मेरी बेटी हवाजीन, ये मेरी असली बेटी है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। पर सच बात यह है कि इस पर होशुन उनके डैड को रोकता है और कहता है सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर क्योन के डैड कहते हैं अब आपको क्योन के साथ नहीं रहना होगा। यहाँ पर क्योन के डैड काफ़ी खुश होते हैं। वो आगे कहते हैं क्या ये खुशी की बात नहीं है कि अब आप क्योन के साथ नहीं रहेंगे? इस पर होशुन कहता है सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए हम सब अब से एक बात को मान लेते हैं कि मेरी कभी कोई शादी हुई नहीं थी। ये सुनकर क्योन के डैड और क्योन शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर होशुन अपनी और हवाजीन के बारे में बात करता है, क्योंकि हवाजीन होशुन की मंगेतर थी, तो वो हवाजीन से अपना रिश्ता तोड़ने की बात करता है। होशुन आगे कहता है किसी भी मैरिज कपल के बीच में सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट होती है, वो है लॉयल्टी, सच्चाई। तो जो लड़की बिना मुझे बताए मुझसे शादी करने का वादा तोड़ सकती है, मैं उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं इतनी लापरवाह लड़की जो अपना वादा भी पूरा ना कर सकती हूँ, उसकी अहमियत ना समझती हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं दूसरों के सामने उसे अपनी वाइफ भी नहीं मान सकता। माना क्योन एक लड़का है, फिर भी उसने मेरी वाइफ बनने के लिए अपना बेस्ट किया है। मेरी माँ, मेरी बहन, यहाँ तक कि मैं भी क्योन को अपनी वाइफ कह सकता हूँ, लेकिन हवाजीन मेरी वाइफ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद क्योन यहाँ पर शॉक हो जाता है। आगे होशुन कहता है मेरे ख्याल से सही यही होगा कि हम सब इस मैरिज को इनवैलिड कर दे। मेरा अब हवाजीन से कोई रिश्ता नहीं है और ना होगा। और इतना कहने के बाद होशुन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर होशुन अपने घर वापस आ जाता है। होशुन के पीछे पीछे क्योन भी आता है। क्योन कहता है मास्टर रयू, प्लीज़ आप एक बार फिर से सब कुछ सोच लीजिए। आप मेरी बहन से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? होशुन कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता है तुमने अपनी बहन के इस रिश्ते को बचाने के लिए, उसकी शादी के लिए काफ़ी मेहनत की है। तुमने सब कुछ अपनी बहन की शादी के लिए किया। इस पर क्योन कहता है हवाजीन ने तो कहा था ना कि वो कुछ समय के लिए डर गई थी, और आपने पहले भी तो कहा था ना कि आपकी छोटी बहन भी गलती कर सकती है, वो छोटी है। तो फिर मेरी बहन भी कोई बैड पर्सन नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप उसे अपना लेंगे तो वो आपके साथ रहेगी, तो आप जान जाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी है। ये सुनकर होशुन क्योन के करीब जाता है और पूछता है क्योन तुम कह रहे थे ना सही जगह की बात, तुम एक बार कह रहे थे ना सब चीज़ें अपनी अपनी जगह वापस चली जाएगी। इस पर क्योन कहता है आपका मतलब? होशुन कहता है क्योन तुम कह रहे थे ना सही जगह की बात, तुम कह रहे थे कि हर चीज़ जहाँ से आई है उसे वहाँ चली जानी चाहिए। होशुन कहता है अगर तुम सब चीज़ें सही करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सब चीज़ें अपनी सही जगह राइट प्लेस पर चली जाए, सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो जो चीज़ जहाँ से बिलोंग करती है, जिससे जुड़ी है, जिससे उसका रिश्ता है, उसी जगह पर उसे वापस जाना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हम दोनों कहाँ से एक दूसरे से बिलोंग करते हैं? हमारे बीच क्या रिश्ता है? तुम मुझसे किस चीज़ से जुड़े हुए हो? हम दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े थे? ये सुनकर क्योन कहता है मैंने आपसे कहा था ना, और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि आप कुछ दिन के लिए मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करेंगे, हम ये एक्ट कुछ दिन के लिए करेंगे। ये सुनकर यहाँ पर होशुन की आंखें भर आती हैं। क्योन कहता है आगे मैंने कहा था कि जब हवाजीन यहाँ वापस आ जाएगी तो मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ वापस चला जाऊँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए तो आपने मेरा साथ दिया था।
इस पर होशुन कहता है, क्योन तुम मेरी मंगेतर नहीं हो, मेरी मंगेतर हवाजीन है, लेकिन तुम तो मेरी वाइफ हो, और क्या रिश्ता काफ़ी नहीं है। ये सुनकर क्योन कहता है, मास्टर रयू आप। और यहाँ पर क्योन होशुन की आंखों में देखने लगता है और वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। होशुन कहता है, तुम मुझे सोचकर बता सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, और फिर तुम मुझे अपना जवाब दे सकते हो। पर मुझे जवाब देते समय ये चीज़ याद रखना कि जो चीज़ जहाँ से आई है उसे अपनी जगह वापस जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाए। तो यहाँ पर होशुन की बातों का मतलब कि क्योन तो होशुन की वाइफ बनकर होशुन के घर आया था, तो इसका मतलब क्योन अब होशुन से जुड़ा है। क्योन होशुन की वाइफ है तो क्योन होशुन से बिलोंग करता है। तो होशुन चाहता है कि क्योन अपनी सही जगह यानी कि होशुन की लाइफ में क्योन वापस आ जाए। यहाँ पर फाइनली होशुन अपने प्यार के बारे में क्योन से कन्फेस करता है, और ये सुनकर यहाँ पर क्योन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, क्योंकि उसने ये सब कुछ तो अपनी बहन की शादी के लिए किया था, और यहाँ पर होशुन को क्योन से ही प्यार हो गया है। और पुराने ज़माने में सेम जेंडर लव तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर होशुन और क्योन दोनों सोए होते हैं और दोनों यहाँ पर अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं। दोनों काफ़ी परेशान होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर होशुन उठता है और वो बेड पर क्योन की जगह एक लेटर देखता है जिसमें क्योन ने आई एम सॉरी लिखा होता है। यहाँ पर क्योन घर छोड़कर चला जाता है। होशुन ये जानकर काफ़ी सैड हो जाता है और यहाँ पर होशुन क्योन के बारे में ही सोचता है, जहाँ क्योन शादी की पहली रात कहता है कि सच कहूँ तो मैं एक लड़का हूँ, सब कुछ अपनी जगह पर वापस चला जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा अगर हमने नाटक कंटिन्यू किया तो। फिर वो क्योन की बात याद करता है, जहाँ पर क्योन कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ पर होशुन क्योन के साथ बिताए गए हर एक पल को याद करता है और उसे याद कर वो सैड हो जाता है। फिर होशुन यहाँ पर टेबल पर रखी बुक को देखता है, जो बुक उसने क्योन को गिफ्ट में दी थी। वो बुक थी स्काई और अर्थ की, आपने वो देखा ही होगा। होशुन खुद से कहता है, क्योन मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बुक तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्योन वो बुक भी भूल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं क्योन का। क्योन अपने घर होता है और यहाँ पर क्योन अपने साथ होशुन की बनाई हुई ड्राइंग वाली ड्रेस लेकर आता है और उस एप्पल को देखता है। फिर होशुन की मॉम की बात को याद करता है और होशुन को याद करता है, जहाँ पर होशुन की मॉम कहती है, बहू तुम्हारे लिए तुम्हारी सास के दिया हुआ गिफ्ट तो एक ड्रेस तो होना ही चाहिए। और फिर याद करता है जहाँ पर कपड़े खरीदते समय होशुन क्योन की मदद करता है और फिर शरारती जिन्नी क्योन की स्कर्ट को खराब कर देती है। और फिर बेचारा होशुन रात भर मेहनत कर क्योन की स्कर्ट पर एक ड्राइंग बनाता है। यहाँ पर क्योन भी होशुन के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और वो भी काफ़ी सैड हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर टायुंग कहता है, क्या घर में कोई है? और तभी वहाँ पर हवाजीन आती है और कहती, एक्सक्यूज़ मी आप कौन है? टायुंग कहता है, मैं किम टायुंग हूँ और मैं जस्टिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, मुझे हवाजीन के भाई से मिलना है, मैं उससे कुछ जानना चाहता हूँ। इस पर हवाजीन कहती है, जस्टिस डिपार्टमेंट, आप मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हैं, आप उन्हें क्यों खोज रहे हैं? इस पर टायुंग कहता है, कोई डेंजर की बात नहीं है, मुझे बस आपके भाई से कुछ बात करनी है। एक मिनट, आपने क्या कहा? आपका भाई? आपका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर टायुंग शॉक हो जाता है हवाजीन की बात को सुनकर। हवाजीन कहते हैं, आपने तो अभी कहा कि आप मेरे भाई से मिलना चाहते हैं। पर टायुंग कहता है, लेकिन मैं जिस हवाजीन को जानता हूँ वो तो। तभी वहाँ क्योन आ जाता है और कहता है, हेलो सर। टायुंग शॉक हो जाता है। क्योन कहता है, मैं फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं क्योन हूँ। और यहाँ पर टायुंग को क्योन की सच्चाई पता चल जाती है। टायुंग कहता है, तो तुम सच में एक मैन हो? इसका मतलब जिस पर्सन से मैंने प्यार किया था वो हवाजीन तुम थे, तुम क्योन थे? मैं तुमसे प्यार कर रहा था पर मैं जान ही नहीं पाया कि तुम एक लड़का हो, पर मैं इतने समय तुमसे प्यार करता रहा। इस पर क्योन कहता है, आई एम सॉरी, मेरा कोई भी इरादा ऐसा करने का नहीं था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इन सब बातों के लिए। ये सुनकर टायुंग यहाँ पर शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, कि जिसे उसने लड़की से समझ के तारीफ की थी वो तो लड़का निकली। टायुंग कहता है, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। क्योन कहता है, मैं सच में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस पर टायुंग कहता है, मैं जो कुछ भी जानना चाहता था वो सब कुछ मैंने पता लगा लिया है, तो मैं आज यहाँ से जाता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगा। और इतना कहने के बाद टायुंग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर होशुन पुराने जमाने के बियर बार में बैठा होता है। वहाँ पर होशुन शराब पीता है और तभी वहाँ क्योन आता है। क्योन होशुन के पीछे खड़ा होता है और होशुन क्योन को नहीं देख पाता। क्योन कहता है, क्या ये सही होगा अगर मैं आपके साथ यहाँ पर ड्रिंक जॉइंट करूँ तो? इस पर होशुन बिना पीछे देखे कहता है, थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर क्योन कहता है, आपको देखने से तो लगता है आप काफ़ी ज़्यादा नशे में हैं,
आप काफ़ी ड्रंक हैं तो आप घर वापस कैसे जाएंगे। इस पर होशुन कहता है मैं जितना चाहूँ उतना पी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर होशुन क्वान को याद करके ही ड्रिंक करता है। आगे होशुन कहता है तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद क्वान होशुन के सामने आ जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आगे की इनकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।